कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनका जीवन वास्तव में ही अनुकरणीय ही नहीं आचरणीय भी बन जाता है। जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों ही आते रहते हैं, पर जो व्यक्ति इन दोनों के बीच अपना संतुलन बनाकर रहना सीख लेता है, उस व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे औरों के लिए भी एक तरह से प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाता है। पंजाब प्रदेश की अंतिम यात्रा उस समय एक व्यक्तित्व हमारे संपर्क में आता है। भाई सुरेंद्र मित्तल, मंडी गोविंदगढ़, अच्छा व्यापारी है, कुशल व्यवसायी है, साथ अध्यात्म के साथ भी अपने आप को संपर्कित बनाया रखता है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई दुर्घटना या समस्या है, वह अवश्य ही घटित होती है। ऐसी ये घटना चक्र उसके जीवन में घटित होता है। जब उसकी सुपुत्री का विवाह का प्रसंग है, वह आगे जाकर समस्याप्रद बनना प्रारंभ हो जाता है। जब समस्याएं आती है तब चारों तरफ से ही एक साथ में आना प्रारंभ हो जाती है। तब उसको अपना घर पर लाकर धीरे धीरे आश्वस्त करना प्रारंभ करते हैं। अब तेरे को चिंता नहीं करनी है, तेरा जो लड़का है इस लड़के को बड़ा करना और इसको आगे बढ़ाना, यह हमारा प्रथम दायित्व और कर्तव्य बनेगा। घर पर लेकर आए उस समय इतना गहन और गंभीर चिंतन नहीं किया गया था। परिणाम आया घर पर बेटी को रखना कितनी बड़ी टेढ़ी खीर होती है। यह जब बात उनके समझ में आई, उस समय बहुत सारा समय निकल गया था, अर्थात पानी बहुत सारा बह चुका था। उस समय उनका हमारे साथ के अंदर संपर्क होता है और हमारे सानिध्य में वह प्राप्त करता है। उसने अपने मन की पीड़ा को प्रकट करते हुए कहा, मुनिप्रवर, अब मेरे को क्या करना चाहिए? मेरी बेटी का जीवन है, वह भी सुखी रहे और मैं भी मन में एकदम सुख का अनुभव करना प्रारंभ कर दूं। उनकी विचारधारा को सुनकर मैंने कहा, अब इस एकमात्र उपाय यही है, तुम अपने जीवन के अंदर कुछ एक कार्य संपादित करो जिसके कारण सारा माहौल है वह शांतिमय बनना प्रारंभ हो जाए। उनकी विचारधारा और ज़्यादा स्पष्ट बनती जा रही थी। मैंने उनकी विचारधारा को और गंभीरता के साथ सुनकर कहा, एकमात्र उपाय है, इसको कोई न कोई अच्छे कार्य के अंदर व्यवस्थित रूप से प्रतिष्ठित करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दो, जिससे इसका मन लग जाए और यह अपने बच्चे का पालन पोषण भी अच्छी तरह से करके उसको पढ़ा लिखा कर तैयार कर देगी, तो उसका भविष्य है वह अपने आप ही सब दृष्टि से सुखकारी बन जाएगा। यह बात उन्होंने तत्काल अपने मन में अंकित करना प्रारंभ कर दिया। चंडीगढ़ के पास में पंचकुला में अच्छा स्थान देखा और वहाँ पर 2 फ्लैट है, तत्काल उन्होंने खरीद लिए। जब मैं चंडीगढ़ की ओर प्रस्थान कर रहा था, उस समय उसके विशेष निवेदन पर मैंने पंचकुला जाने का प्रयास किया। पंचकुला में अपनी बेटी को स्थापित करने का प्रयास करके तब उन्होंने सबसे पहले हमारे पास में आकर दर्शन किए और कहा, मुनिप्रवर, 2 फ्लैट अपनी बेटी के लिए ले लिए हैं, वह कोई नया कार्य प्रारंभ कर देती तो उसका मन भी लगा हुआ रहेगा। हमारा निवेदन है, सबसे पहले आपको हमारे फ्लैट में एक बार अवश्य ही पधारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गर्मी का मौसम था, चातुर्मास भी नज़दीक था, चंडीगढ़ हमारे को पहुंचना भी बहुत ज़रूरी था। फिर भी उनकी भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए हमने चक्कर लेकर भी वहां जाने का निश्चय किया। वहां पर रहे और पूरा समाज है वह अपने आप ही वहां पर पहुंच जाता है।
पूरे मित्तल परिवार के अंदर उस समय बहुत ही अच्छा उत्साह का माहौल है, वह बन जाता है। पूरे समाज को अपने घर पर उपस्थिति देखकर धीरे धीरे अपनी लड़की को वहाँ पर प्रतिष्ठित करना प्रारंभ कर देती हैं। आज वह वहाँ पर रहकर अपना कार्य स्वयं संपादित करके अपने लड़के को भी आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। उसके पश्चात उसके मन में अपनी आप एक श्रद्धा की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। जब भी अवसर मिलता है वह अपने आप ही दर्शन करने के लिए, मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए परिवार सहित पहुँच ही जाते हैं। लुधियाना चातुर्मास के अंतर्गत जब उनका आना हुआ तब मैंने उनको कहा, अब मैं अपना दृढ़ संकल्प अभिव्यक्त कर चुका हूँ। यह बात सुनते ही वह गहराई के साथ मेरी तरफ देखना प्रारंभ कर देते हैं। आपने क्या संकल्प अभिव्यक्त किया है? तब मैंने कहा, मैंने अपना मानस बनाया है साधना की दृष्टि से आगे बढ़ाने का संकल्प बनाने का प्रयास किया है। साधना का नाम सुनते ही उन्होंने कहा, यह चिंतन तो आपने अपने जीवन का एक तरह से सर्वोत्तम चिंतन किया है। एक समय आने के पश्चात व्यक्ति को अध्यात्म की दिशा में अपने आप को और ज़्यादा गहराई के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए। आपने क्या चिंतन किया है, आप मेरे को स्पष्ट रूप से बताने की अनुकंपा करवाएं। मैंने भी तत्काल अपनी सारी रूपरेखा है वह प्रस्तुत करनी प्रारंभ की। अपने साधना का रोड मैप है वह भी उनके हाथों में मैंने थमा दिया। साधना का रोड मैप देखने के पश्चात मेरे पास में एक मेरे पूर्वज जन्मदाता उनका परिचय और फोटो उनके हाथों में थमाते हुए कहा, जब मेरी इच्छा है मैं अपने पूर्वज पुंडरासर बालाजी को कहीं एक जगह पर प्रतिष्ठित और स्थापित करने का प्रयास करूंगा, जहां पर चूना और पत्थर इसका उपयोग कम से कम करके प्राकृतिक वातावरण के साथ उस स्थान का चयन करना चाहता हूं, जहां पर केवल लकड़ी के माध्यम से इस मंदिर का निर्माण हो। वहां पर आने जाने वाले लोग हैं वो भी बहुत ही प्रसन्नता के साथ प्राकृतिक वातावरण में साधना के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाकर और ज़्यादा गतिशील बनना प्रारंभ कर दे। साधना पथ पर उन्होंने कहा कि मुनिप्रवर इसकी परिकल्पना क्या होगी। विस्तार के साथ मैं उस परिकल्पना का उनके सामने प्रस्तुतिकरण करना प्रारंभ कर देता हूँ। मैंने कहा, इस कल्पना के साथ में कौन व्यक्ति जुड़ सकता है? वही व्यक्ति जुड़ सकता है जो यह संकल्प करे, मैं अपनी तरफ से 100 वृक्ष का दान करूँगा। वह व्यक्ति इस परिकल्पना के साथ में जुड़ सकता है। विस्तार के साथ जब उनको बताया गया, उनके मन में और ज़्यादा प्रसन्नता की भावना अपने आप ही अपने मन में उमड़नी प्रारंभ हो जाती है। उन्होंने कहा, मुनिप्रवर, आपने जो अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है, मेरे को लगता है अब आपको दृढ़ संकल्प से कोई भी हटा नहीं सकता है, डिगा नहीं सकता है। आपके पैर हैं वह अंगद की तरह मजबूत बनते जा रहे हैं। आप तो अपनी साधना के पथ पर आगे बढ़ते ही जाएं, हम भी आपके साधना का अनुकरण करने का प्रयास करेंगे और जितना हो सकेगा उससे ज़्यादा मैं अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से ऐसी योजना के अंदर सहभागी अवश्य ही बनने का प्रयास करूंगा। और भविष्य में भी मैंने भी अपने मन में संकल्प कर लिया है, अब मेरे को भी इस व्यापार और व्यवसाय से थोड़ा सा विश्राम लेकर अपने पुत्रों को ये सारा दायित्व सौंप कर और मैं भी अपने जीवन को साधना के पथ पर गतिशील बनाना चाहता हूँ। मेरा यह जीवन सार्थक और सफल बन जाएगा।
बस अब मैं अपने मन को इस दिशा की ओर आगे बढ़ाने के लिए तैयार करना प्रारंभ कर चुका हूँ। मैं भी अपने जीवन में साधना के पथ पर आगे बढ़ूँगा। जब इस तरह की भावनाएं मैंने उनके मुखारबिंद से सुनी, मेरे को यह विश्वास होना प्रारंभ हो गया, अब मैं जिस साधना के पथ पर अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरे हर कदम के साथ कोई न कोई कदम है, वह मिलता हुआ आगे बढ़ता हुआ मेरे को स्पष्ट रूप से नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। मैंने यह दृढ़ निश्चय उनको बता दिया। अब मैं जब कभी मेरे भीतर में अंतर्ध्वनि मेरे को सुनाई प्रारंभ होगी, मैं उसी समय अपने चरणों को साधना की दृष्टि से गतिशील बनाना प्रारंभ कर दूंगा। उन्होंने मेरे प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा, आप तो बहुत अच्छी तरह से साधना के पथ पर आगे बढ़ो और जनता को भी अध्यात्म के साथ ज्ञान मंत्र शक्ति के साथ आकर्षित करना प्रारंभ करो। आज मैं 27 जनवरी 2022 को अचानक अंतर्ध्वनि को सुनकर अपने को साधना के पथ पर आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ। 28 जनवरी को मेरी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। मेरे पूर्वजों की जन्मभूमि मेवाड़ देलवाड़ा की ओर मेरे चरण गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरी कल्पना थी मेरे पूर्वज पूर्णासर बालाजी को मेवाड़ के धरा पर प्रतिष्ठित करूँगा। मैं अपनी परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करूं, उससे पूर्व ही मेरा भक्त उड़ीसा कांटाबाजी सुशील गणेश अग्रवाल ने अपने मन को संकल्प अभिव्यक्त किया। मैं 52 गजा बालाजी धाम जय तुलसी तपोवन ट्रस्ट मंडल के अंतर्गत मेरी जन्मभूमि कांटाबाजी उड़ीसा में स्थापित करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तत्काल वह 4 दिनों तक हमारे साथ में रहा। यहाँ से मंगल पाठ सुनकर जयपुर जाता है। वहाँ पर 5 फुट खड़े 52 गजा बालाजी की मूर्ति है, उसको बनाने का निर्देश प्रदान करके दिल्ली होता हुआ कांटाबाजी पहुँच जाता है। 2 दिनों के बाद अच्छा समय देकर दिन में 12 बजे से पूर्व 11:55 पर कार्य प्रारंभ कर देता है और आज 52 खंभों पर 52 गजा बालाजी धाम है, वह शीघ्रता के साथ परिसंपन्नता की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। अब मैं अपने पूर्वजों को याद करता रहता हूँ, स्थापित करके अपने आप को और ज़्यादा साधना के पथ पर अग्रसर बनाकर अपना अंतिम लक्ष्य है मैंने अपने जीवन का बना रखा है, उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। मेरा अंतिम लक्ष्य एकमात्र केवल रहेगा साधना, साधना, साधना।